आज हम जिस स्टॉक के बारे में देखने वाले हैं उसका नाम है IPL। और ये खेलने वाला IPL नहीं है, इंडिया पेस्टिसाइड लिमिटेड, इसका नाम IPL, सिंबल इसका IPL है। तो हम स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो हम उसका मंथली टाइम फ्रेम पे एनालाइज करेंगे, फिर वीकली पे करेंगे, वही डेली पे करेंगे। तो पहले हम मंथ में हमने क्या देखा है, ट्रेंड रिवर्स हो रहा है, यहाँ पर डाउन ट्रेंड से अप ट्रेंड पर जा रहा है। फिर इसको हम कन्वर्ट करेंगे डे पे, मतलब वीक पे। फिर इस हमने पहले इसका रिसेंट लो मार्क करके रखा था, तो हम इसका रिसेंट हाई मार्क करेंगे। और रिसेंट हाई की जो ग्रीन वाला कैंडल है आपका, इसका रिसेंट हाई होगा। यहाँ से यहाँ तक हम रिसेंट हाई इसका मार्क कर लेंगे। हमने इसका रिसेंट हाई मार्क कर लिया, तो उसमें हम इसका रिट्रेसमेंट पॉइंट ढूंढने वाले हैं। इसके या तो बोला अब इसका दूसरा सपोर्ट लाइन, तो हम इसमें फिबोनाची लगाएंगे। फिबोनाची ने यहाँ से यहाँ तक की लगाई। इसका जो 0.5 होता है वैल्यू और 0.6 होता है इसका गोल्डन जोन होता है, ये होता है इसका रिट्रेसमेंट पॉइंट। हम 0.5 पे इसको मार्क करेंगे पहले, ये इसका रिट्रेसमेंट पॉइंट हमने मार्क कर लिया। इसमें हम लगाएंगे फिक्स प्राइस वॉल्यूम, ताकि इसका दूसरा हम रेजिस्टेंस लाइन ढूंढ सके। तो ये हमारा जो हमारे सप्लाईज होने हैं वो इसका फिक्स प्राइस वॉल्यूम का पॉइंट आ गया है। हमें जो मेन पॉइंट चाहिए होता है, अरे यार तो बोलो सपोर्ट, इसका रेजिस्टेंस लाइन आ गया है। अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे डे पे। तो इसमें VCP फॉर्म हो रहा है। हम कैसे VCP कैसे फॉर्म हो रहा है वो देख लेते हैं पहले। इसका एक लेग, इसका दूसरा लेग, फिर तीसरा लेग, फिर चौथा लेग, फिर यहाँ पे आप देखो कंसोलिडेशन, फिर ये ऊपर गया, फिर कंसोलिडेट कर रहा था मार्केट। तो हमने देख लिया इसमें VCP फॉर्म हो रहा है और ये मार्केट अभी कंसोलिडेट कर रहा है। और कंसोलिडेशन के ऊपर की एंट्री आने वाली है, आपको जहाँ तक मतलब मुझे जहाँ तक लग रहा है कंसोलिडेशन के ऊपर की एंट्री आने वाली है। ये स्टॉक अभी अपने प्रीवियस हाई को टेस्ट कर सकता है। इसका प्रीवियस हाई था हमारा 399। तो अगर अपने प्रीवियस हाई को टेस्ट करने में पास होता है तो हम इस पर बहुत बड़ा मूवमेंट कैप्चर कर सकते हैं। हम यहाँ से जैसे बोले तो हम 225 से लेके इसका 403 तक का मूवमेंट कैप्चर कर सकते हैं, तो हमें बहुत अच्छा खासा रिटर्न मिल जाएगा। जो मंथली इसका जो 3 मंथ का रिटर्न है 57.54%, इसका जो मंथली रिटर्न है 25.7%, इसका जो वीकली रिटर्न है 4.37%। ये स्टॉक अच्छा खासा रिटर्न भी दे रहा है। अब आपने टेक्निकल कर लिया, आपको भी खुद से टेक्निकल कर लेना है। जो आप स्ट्रैटेजी यूज़ करते हो या आप जो फंडामेंटल फार्मूला मतलब टेक्निकल में यूज़ करते हो वो आपको खुद से यूज़ कर लेना। अगर दूसरा फार्मूला यूज़ करते, जैसे अब मैं यूज़ करता हूँ VCP, या तो कोई पैटर्न वैटर्न बनते हैं जैसे पोलिंग लाइन वगैरह, ट्रायंगल पैटर्न। तो यहाँ पे पोलिंग फ्लैग बनने के चांसेस लगे रहे, वो यहाँ पे पोलिंग फ्लैग भी बना है। ये पोल या और ये फ्लैग हो गया, इतना तक में अगर होता तो इसको पोलिंग फ्लैग बोल सकते, लेकिन ये कंसोलिडेट कर रहा है मार्केट अभी। तो हमने इसको टेक्निकल कर लिया, आपको खुद से भी टेक्निकल कर लेना अगर दूसरा स्ट्रेटेजी यूज़ करते हो तो। अब इसका हम फंडामेंटल करेंगे। फंडामेंटल करने के लिए हमें पहले तो हम इसका फंडामेंटल करेंगे। इसका पहले हम देखेंगे इसका प्राइस ट्रेंड क्या होता है। मार्केट स्मिथ की वेबसाइट पे आएंगे, मार्केट स्मिथ इंडिया। अब इसका प्राइस ट्रेंड देखेंगे हम। इसका प्राइस ट्रेंड गुड है, अगर ये 75 के ऊपर होता है तो हमारे बेटर होता है, क्योंकि कैंडल के पास पावर, मतलब स्टॉक के पास पावर रहता है कि बड़े बड़े कैंडल बना सके। जैसे बड़े बड़े कैंडल आप बोल लो, तो आप यहाँ पे देख सकते हो स्टॉक के पास पावर है, बड़े बड़े कैंडल बना सकते हो। देखो यहाँ पे जिसका प्राइस ट्रेंड हमने देख लिया गुड, इसका बायर डिमांड गुड पे है, A+ है। इसका अर्निंग पर शेयर रेट 57 थोड़ा पुअर चल रहा है, लेकिन ये कहीं भी है थोड़ा लाइक। फिर हमें यहाँ पर इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन देख लेना है। 2464.97 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। इसका सेल्स है 829.1 करोड़ का, और शेयर्स इन फ्लोट है इसके अभी 4.15 करोड़। और नंबर ऑफ फंड इसके 7 माइनस हो गए, इस बार -12% हो गए। और नंबर हेल्ड बाई फंड है इसके 21.25 लैक्स, इसका प्लस हुआ +1.77% है। और आप यहाँ पे यील्ड देख लो, बुक वैल्यू देख लो, डेप्ट इक्विटी देख लो, इसका बीटा देख लो, अल्फा देख लो। अब आपको मेन जो देखना है इसमें क्वार्टरली इनकम देखना है इनका। तो इस क्वार्टर पे क्या हुआ है, पिछले क्वार्टर पे देखो -29% था, इस क्वार्टर पे प्लस हो गया, वो कुछ ज़्यादा ही % से प्लस हो गया इनका, और 2325% से प्लस हो गया इनका। इनके पिछले क्वार्टर का सेल्स है 1.72 करोड़ का, इस बार है 1.
7 करोड़ के सेल क्यों बढ़ गया? क्योंकि अभी फार्मिंग का टाइम आ गया है, फार्मर्स फार्म करेंगे, मतलब वो खेती करेंगे अभी, तो उन्हें पेस्टिसाइड चाहिए होता है। तो अभी जैसे कीड़े वीड़े ज़्यादा होते हैं, बाहर मानसून सीजन हो गया, इस चलते। और जो इसके और जो सेम सेक्टर के जो स्टॉक होते हैं इसके, तो वो भी बूम करने वाले हैं। अब आप यहाँ पे देख लो, इसका अर्निंग पर शेयर देख लो। इसका जो प्रिडिक्टेड है 222 का इसका हाई रहेगा, और इसका लो रहेगा 1020 का। बाकी आपको देखना है, इसमें ओनरशिप पैटर्न देख लेना आपको, मतलब इसके मेजर शेयर होल्डर कौन कौन है आप देख सकते हैं यहाँ पे, आप पढ़ लेना। बाकी फाइनेंशियल पर्म इसके तो आपके लिए बेटर रहेगा, खुद से पढ़ोगे तो आपके ज़्यादा बेटर रहेगा। वो आके जाके आपको वीडियो देखनी, यूट्यूब वीडियो देखने की जरूरत पड़ेगी नहीं। तो 2024 पे था इसका सेल्स -23% चल रहा था, इस पर सेल्स इसके बढ़ गए +22% से। उसका जो क्वार्टरली में इंक्रीजिंग हुई है इस बार, हर चीज़ हम लोग देखो, हर चीज़ इंक्रीज़ हुआ है यहाँ पे। इनकम देख लो तो आपने पहले ही देख लिया, क्वार्टर की बैलेंस शीट, कैश फ्लो स्टेटमेंट आप खुद से पढ़ दो तो आपके लिए बेटर रहेगा। और जो देखो सर्वेलेंस फेल होता है, एनएससी के एडिशनल सर्वेलेंस को ये फेल करता है। बाकी हमें देख लेना यहाँ पे इसमें शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है। इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न देखो तो इसमें प्रमोटर्स की एंट्री स्टेबल है, पब्लिक शेयर होल्डर की एंट्री इसमें भी स्टेबल है, इंस्टीट्यूशन की एंट्री यहाँ पे बढ़ चुकी है, नॉन इंस्टीट्यूशन की एंट्री यहाँ पर घट चुकी है, शेयर होल्डर्स के बढ़ चुके इस बार, लोग घट चुके इस बार। क्योंकि आप देखो यहाँ पर हैवी सेलिंग हुई थी यहाँ पे, तो शेयर होल्डर तो कम हो चुके हैं। अब जैसे स्टॉक बूम करेगा आगे जाके, मतलब हॉल ऊपर जाएगा ये स्टॉक, अपने प्रीवियस हाई को टेस्ट करने की कोशिश तो कर रहे हैं स्टॉक, उसमें पास हो जाता ही है। क्योंकि आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर हर बार अगर ये फेल होता भी है तो यहाँ से आता, अगर फेल होता भी तो यहाँ से तक का मोमेंट आप कैप्चर कर सकते हो 249 तक का। अगर पास हो जाता है तो आपके लिए बेटर है, तो आपने पहले स्टॉक को। अब देख सकते हो उसका रेवेन्यू कहाँ से आता है। फॉर्मुलेशन से 34% आता है, टेक्निकल एंड एपीआई से 66% आता है, सेगमेंट बैकअप का क्या है, आरओ केमिकल्स, ये अदर केमिकल्स पे सब। और इनका जो लोकेशन में इस बैकअप पे है, इंडिया पे 62% है, और बाहर जो एक्सपोर्ट करते हैं 38% है अदर कंट्री पे। एसेट बैकअप जियोग्राफी वाइज 100% इंडिया, इनका जितना भी एसेट है इंडिया पे सब है। बाकी आप इसका पेयर कंपैरिजन देख सकते हो, सेम सेक्टर पे और कौन से स्टॉक है जो बेटर परफॉर्म कर रहा है, मतलब बेटर परफॉर्म कर रहा है इसके साथ, इसका मतलब इससे घटिया परफॉर्म कर रहे हैं, सब बेटर परफॉर्म कर रहे हैं, वो सब स्टॉक आपको मिल जाते हैं पेयर कंपैरिजन में। आप एक एक स्टॉक उठाओ यहाँ से और रिसर्च करो उसके बारे में। अगर आपको स्टॉक अच्छा लगे फंडामेंटल और टेक्निकल के हिसाब से, तो आप इसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हो। जो इनका डिविडेंड देख लो, तो इनका डिविडेंड था अगस्त 2024 को 0.25 रुपीज़ पर शेयर मिला था। और इनके जो कस्टमर है वो सब देख लो कि इनके कस्टमर है कौन इनका। अब टेक्निकल आप इन्फॉर्मेशन लेना चाहो, जैसे सारे मूविंग एवरेजेस, सारे टेक्निकल इंडिकेटर्स का साइन क्या दे रहे इसका, तो इसके टेक्निकल इंडिकेटर जितने भी है सारे स्ट्रॉन्ग बाय का साइन दे रहे हैं। समरी स्ट्रॉन्ग बाय क्या आ रही है, मूविंग एवरेज स्ट्रॉन्ग बाय का साइन दे रहे हैं, तो देख सकते हो आप वहाँ पे स्ट्रॉन्ग बाई सारे 12 के 12। टेक्निकल इंडिकेटर्स 9, सेल 0 है। टेक्निकल इंडिकेटर देख लो, RSI बाय का साइन, स्कॉच न्यूट्रल का है, स्कॉच RSI बाय का साइन दे रहा है, मैकडी बाय का साइन दे रहा है, ADX बाय का साइन दे रहा है, विलियम RS बाय का साइन दे रहा है, CCI बाय का साइन दे रहा है, आईलोस बाय का साइन दे रहा है, ROC पिन का बाय का साइन दे रहा है, बेयरबोल टावर बाय का साइन दे रहा है। और जितनी मूवी है वो सारे बाय का साइन दे रहे हैं। आप हम इसको डेली पे देख रहे हैं। अगर आप इंट्राडे करते हो तो 5, 15, 30 में ही नहीं सकते हो। और जितने भी पीवेट्स पॉइंट्स है वो सब आप पीवेट्स पॉइंट 24 जून का है, 25 का जो पीवेट्स पॉइंट आएगा, फिर जैसे फिबोनाची आप देख लो, अगर फिबोनाची को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हो तो इसका सपोर्ट 1 हो जाएगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस 1 हो जाएगा। जैसे आज का सपोर्ट था 206.91 का और रेजिस्टेंस था आज का 216.84 का। अब हम दूसरा सपोर्ट देख सकते हैं, तो इसमें सपोर्ट 3 तो 198 का 0.86 और 224 का तक का रेजिस्टेंस 3। इसकी समरी क्या आती है, स्टॉक अभी अपने प्रीवियस हाई को टेस्ट कर रहा है और इसको आप बाई करना चाहो तो अभी कर सकते हो, क्योंकि अभी इसमें सेलिंग वगैरह तो होगी, थोड़ी मोड़ी तो सेलिंग होगी इसमें। अर्निंग पे शेयरिंग का बढ़ चुका है, 1.9 हो गया इस वाले क्वार्टर पे, मार्च वाले क्वार्टर पे।
जून वाले क्वार्टर की रिपोर्ट अभी आनी बाकी है, अगर आ जाती तो उसमें हम देख सकते हैं उसको फिर देखेंगे उसको। बाकी इस पर आपको पोर्टफोलियो में ऐड करने के लिए अच्छा है, प्रीवियस है टेस्ट करते हुए इसका आप मूवमेंट कैप्चर कर लो तो आपके लिए और बेटर रहेगा, आप ज़्यादा कोई वो निकाल सकते हो। अब इसका आप ट्रेड ले लो, अगर आपको छोटा ट्रेड लेना है, बिल्कुल रिस्क नहीं लेना है, तो अब इसका ऐसे रख लेना 5% का, और इसका रिस्क टू रिवॉर्ड रख लेना 3:1 का। तो ये आपका छोटा सा ट्रेड हो गया, तो आपको ज़्यादा रिस्क भी नहीं लेना है और आपको प्रॉफिट भी अच्छा चाहिए स्टॉक पे। उसको आप ट्रेल करना चाहो तो आप इसको ट्रेल भी कर सकते हो, छोटे छोटे ट्रेड ले लेना, जैसे यहाँ पे ट्रेड लेना, यहाँ पे एग्जिट मार लेना, फिर यहाँ पे ट्रेड लेना, फिर एग्जिट मार लेना। आपको रिस्क बिल्कुल नहीं लेना है, तो अगर आपको रिस्क लेना है तो आप इसको लेके छोड़ सकते हो, 5% ऐसा डाल दो। बाकी आपका रिस्क टू रिवॉर्ड आप जहाँ तक रखना चाहो, आपको टारगेट जहाँ तक का रखना रख सकते हो। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। कोई क्वेश्चन होगा कमेंट में पूछना, मेरे को कुछ समझ में नहीं आया हो तो फिर बोलने में कुछ गड़बड़ी हो गई हो तो वही बोल देना।